को नंबर सिस्टम में देखते हैं गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला करें। गुणनखंड क्या पूछा करें, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन पूछे। पहले तो देखो गुणनखंड निकालना। देखो जैसे क्या है, ये लिख कर दे दिया 200। 200 के कुल गुणनखंड बताओ कितने हो गए। एक तो ये तरीका है, 2 से कितना, 2 1 2, 0 की 0 ऐसे ही। फिर 2 से 2 5 10, 0 50 ऐसे। फिर 2 से कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 5 से कितना आएगा, 5 5 25। फिर 5 से कितना आएगा, 1। अब देखो क्या आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी, पर 200 के गुणनखंड कितने हैं, 2 की पावर 3 आएगी। 5 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। अब वो पूछेगा भाई कुल गुणनखंड बताओ कितने होंगे। ये पूछेगा टोटल 200 के कुल कितने फैक्टर हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। अगर टोटल पूछेगा तो क्या करेंगे हम, जो भी इनकी पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे। 3 में एक ऐड कर दिया, फिर क्या करना, गुणा। फिर 2 में एक ऐड कर दिया, लिख दिया ऐसा। कितना होगा, 4 होगा, गुणा 3 होगा, कितने 12। 200 के कुल गुणनखंड कितने 12। अगर वो कहता है 200 के कुल समगुणनखंड बताओ, समगुणनखंड कहता सम इवन, इवन गुणनखंड करता क्या करते हैं हम, जब जो सम है उसकी पावर तो क्या है, जैसे 3 है, 3 की 2 की 2 है सम संख्या, 2 ही तो है सम संख्या। तो 2 की घात ऐसा जी ये था, जैसे 2 गुणा 5 की पावर 2 ये था। तो क्या 3 तो हम ऐसे लिख लेंगे, जो सम की पावर है वो तो सेम लिखेंगे ऐसे ही, फिर गुणा कर देंगे ऐसे। फिर जो भी सम है उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे। कितने ऐड कर देंगे, 2 में एक ऐड करा 3 होगा, कितने हो गए 9 हो गए। समगुणनखंड 9 हो गए। अब वो कुछ सभी समगुणनखंड बताओ कितने हैं, विषम गुणनखंड बताओ कितने हैं 200 की। विषम पूछता तो हम क्या है, विषम पूछेगा जब क्या होगा, सम नाम छोड़ देंगे, बिल्कुल सम लेने की नहीं बिल्कुल भी। विषम कितनी है, 5 है, जैसे 5 की पावर कितनी है, 2, तो एक ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। या ऐसा भी कर लेंगे, देखिए हमने पता लग गया था कुल गुणनखंड कितने हैं, 12। सम कितने आएंगे मेरे, 9 आएगी। तो जी 12 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे विषम, 3 बचेंगे बस। जैसा पूछता वो प्राइम अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसके, अभाज्य पूछता जैसा वो प्राइम अभाज्य गुणनखंड बताओ कितनी है, जैसे कि फिर कैसे बताते, जो भी पावर आ रही है, जितनी भी पावर आ रही है इसकी, जितनी भी घात बन रही है, क्या है जो कि तू लिख देंगे ऐसे ही बस ये। देखो जैसे प्राइम बताने थे हमने, क्या था, 2 की पावर 3 लिख लिया ऐसा है, 5 की पावर 2 लिख ली। अब जो घात आ रही है ना इनकी, 2 जुकर घात पर बे प्राइम नंबर ए प्राइम नंबर, जैसा कितनी पावर है, 2 कितनी है इसमें, 3 ऐसा है, फिर प्लस 5 कितने है इसमें, 2 ऐसा है, तो कितने हो गए प्राइम, 5 हो गए मेरे ऐसा है। क्या है, या तो क्वेश्चन ऐसा लिख कर देगा, वो ऐसा है, ऐसा लिख कर देगा 200 के कुल गुणनखंड बताओ कितने देगा, या पूछेगा 200 के सम गुणनखंड बताओ, या भी सम गुणनखंड बताओ, अभाज्य गुणनखंड बताओ, ऐसे लिख कर देगा। इसके ऊपर चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो जैसे ये तो ऐसा लिख कर देगा, या कब जैसा लिख कर देता है ऐसा देगा। तो क्या है, देखो जैसा एक तो पूछेगा इसमें क्या, कुल गुणनखंड बताओ। एक तो क्या पूछेगा, कुल गुणनखंड बताओ कितने हैं, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा। फिर पूछेगा सम गुणनखंड बताओ। फिर पूछेगा तो तीसरा क्वेश्चन क्या, विषम गुणनखंड बताओ कितने हैं। फिर पूछेगा कितने, अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने हैं। अब देखो कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या बताता, जो भी पावर लिख रही सब में क्या एक का ऐड कर दो। जैसे क्या था, 2 था, 2 में एक ऐड कर दिया, 2 + 1 लिख दिया ऐसा है। फिर लिख दिया 2 पावर थी यहाँ पे, 2 + 1 लिख दिया ऐसे ही। फिर यहाँ पे कितनी थी, 2 थी, 2 + 1 लिख दिया ऐसे। कितने होगा, 3 3 3, कितने हो गए, 3 × 3 × 3 कितने हो गए, 27 हो गए मेरे। कुल गुणनखंड कितने हो गए, 27 हो गए। अब उन्होंने क्या कहा, समगुणनखंड बताओ कितने हैं, समगुणनखंड। जो भी सम नंबर है, जैसे सम संख्या कितनी है, 2 है, तो सम संख्या की पावर जितनी है वही लिख रहने देंगे, क्या है 2 लिख देंगे ऐसे ही डायरेक्टली। फिर जो भी सम नंबर है सबकी पावर में ऐड करते चल जाएंगे ऐसे। देखो 2 में एक ऐड करा 3, फिर 2 में एक ऐड करा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कितने हो गए मेरे, 18 हो गए विषम समगुणनखंड। अब पूछता भी समगुणनखंड बताओ, या तो क्या है जैसे पता लग गया हमने, वह टोटल कितने थे, 27 थे मेरे, सम में आ गए मेरे कितने, 18, तो विषम कितने बच गए मेरे, 9 बच गए, विषम गुणनखंड 9 बच गए मेरे, ऐसा है कर लो। अरे ऐसा नहीं निकालते तो क्या है, सम तो बिल्कुल खत्म कर दो इसमें से, बस विषम पूछ रहा, सम तो हमने लेना ही नहीं जब विषम पूछेगा वो। 2 तो सम संख्या छोड़ दी बिल्कुल। अब क्या बचा, जैसे 5 बच गया, 5 की पावर कितनी है, 2, तो एक ऐड कर दो इसमें 3 होगी। फिर 11 की पावर कितनी है, 2, एक ऐड कर दो इसमें भी कितना, 3 होगी। तो कितने आ गया, बिनो आ गया सही। अब पूछता हो जैसा वह अभाज्य गुणनखंड बताओ कितनी है।
जो भी पावर लिख रही इनकी बस में डायरेक्ट जोड़ दो ऐसे ऐसे। दो दो के कितने हैं, दो लिख दिया दो ऐसे, फिर प्लस 5 के कितने हैं, दो ही लिख दिया ऐसे प्लस, फिर 11 कितनी बार है, 2 बार है जैसे लिख दिया, कितने आगे, 6 आएंगे बस ऐसे। ये है क्या, क्या है देखो, जैसा जब कुल गुणनखंड पूछेगा क्या करेंगे, जो भी पावर लिख रही ना सम देखना ना विषम देखना, क्या है सब में एक का ऐड करना, जैसे 2 लिख रहा था एक ऐड कर दिया 3 हो गया, फिर 2 लिख रहा था एक ऐड कर दिया 3 हो गया, 2 लिख रहा था एक ऐड कर दिया 3 हो गया, 3 3 होती 27 होगी। नु कह देगा भाई इसके कितने कुल कितने गुणनखंड है, हम कह देंगे 27 है। फिर पूछेगा इस संख्या की समगुणनखंड बताओ कितनी है, तो समगुणनखंड पूछेगा जो सम की पावर है वो तो सेम जू की तो ऐसे ही रख देंगे, दो की दो, फिर भी सम की पावर में एक का ऐड कर देंगे, कर दिए एक का ऐड जैसे, फिर डायरेक्ट क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने आएगा 18 आएगी। अब विषम गुणनखंड पूछेगा, विषम पूछेगा तो हमने क्या है सम नंबर तो लेना ही नहीं बिल्कुल भी, हमने विषम लेने हैं बस, पावर में एक ऐड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ऐसे ही। फिर पूछेगा भाज्य गुणनखंड कितने हो, अभाज्य क्या जो पावर लिख रही है इनकी बस पावर जोड़ दो सारे डायरेक्ट ऐसे ही। मैं देखो अभाज्य संख्या ने बता रहा कितनी बार यूज करेगा इसमें, दो का क्या बार प्रयोग करा हमने, 2 बार प्रयोग करा लिख दिया 2 बार, 5 का कितनी बार प्रयोग करा, 2 बार करा लिख दिया हमने 2 बार, 11 का प्रयोग कितनी बार करा, 2 बार लिख दिया 11 बार। तो क्या है संख्या प्रयोग करी हमने 6 बार प्रयोग करा अभाज्य संख्या को बस। देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देना, 360 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। अब देखो 360 के पहले तो ऐसा प्राइम फैक्टर में थोड़ा ना हमने क्या है जैसे लिख लिया है 36 गुणा 10, ये तो 360 हो, ये 36 ने क्या लिख सकूँ, 6 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकूँ 10 ने, ये 6 ने क्या लिख सकूँ मैं 3 गुणा 2, मैं 3 गुणा 2 ऐसे ही तो लिख दूँ, ये कर दी इसकी पावर 2, फिर गुणा 5 गुणा 2। अब देखो 3 की पावर भी 2 गुणा 2 की पावर भी 2 गुणा 5 गुणा 2। अब देखो 2 की पावर एक रही, 3 की पावर 2 होगी, गुणा 2 की पावर 2 ये थी, एक ये थी, कितनी होगी 2 की पावर 3 होगी, गुणा 5 होगी। अब देखो 3 3 9, 9 5 45, 45 अट्ठे, बस ये आ जाएगा 36 हुई, 36 360। अब ये आ गया, ये बन गया क्वेश्चन हमारा ऐसा है। अब क्या बताना है, इसके कुल गुणनखंड बताने हमने, इसकी पावर एक है, तो क्या था सबकी पावर में एक का ऐड करते चल जाओ बस, क्या था जैसे 2 था 2 में एक ऐड कर दिया 3 गुणा, फिर 3 था 3 में एक ऐड कर दिया 4, फिर एक थी यहाँ 5 की पावर 1 में कितना ऐड कर दूँ, एक ऐड कर दिया कितने हो गए 2, ये 4 3 12 दूनी 24 हो जाएंगे बस ऐसे। आई समझ में बात, ये तो क्वेश्चन देख ऐसे लिखा देगा 3600 के दिया लिख कैसे, तो हमने कैसे तोड़ना फिर भी आया भाज्य संख्या में तोड़ना पड़ा है, जिस छोटे से छोटे नंबर में जिनके कुछ भी कॉमन हो ऐसे में तोड़ दिया हमने। तोड़ने के बाद में क्या करना, कुल गुणनखंड पूछे थे ना हमारे क्या पावर में हमने एक का ऐड करना और टोटल गुणनखंड बताइए। अगर वो इसमें सम पूछता है जैसे हम इसमें आगे क्वेश्चन बढ़ा रही है ऐसे इसमें वो पूछ रहा है इसके समगुणनखंड भी बताओ कितने होंगे। समगुणनखंड बताने हमने क्या है, जो सम की पावर है वो जो कि दो सम है, 2 3 की पावर ऐसे लिख देंगे हम, फिर गुणा भी सम की पावर में एक ऐड कर देंगे 3, इसकी पावर में भी एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये वो पूछता है भी समगुणनखंड बताओ कितने होंगे, भी समगुणनखंड पूछता है क्या हमें सम तो बिल्कुल छोड़ देता है, ये तो क्या इसकी पावर में ऐड करते 3 हो जाता, इसकी पावर में एक ऐड कर देता 2 हो जाता, कितने हो गए 6 हो गए। ये देख लो कुल गुणनखंड और समर भी समझोड़ का दोनों बराबर आने चाहिए, 24 ही है तो 24 ही आने चाहिए, अगर ये सेम नहीं आ रही तो हमने कहीं गलती कर रखी। वो पूछता है अभाज्य गुणनखंड बताओ कितने है इसमें, अभाज्य गुणनखंड कैसे बताते, जो पावर लिख रही बस वैसे ही जोड़ देते, क्या था जैसे 2 + 3 + 1 कितने हो जाता 6 हो जाते बस ऐसे ही आंसर। अब इसमें क्या पूछा करा है, गुणनखंड निकाल लेते हैं कि सम भी सम सब आएगा निकालने की। अब क्या पूछा है इनका योग पूछ करा है, सम गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, भी सम गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग, उस पर देखेंगे क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसे 200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। पहले क्या है 200 के, हमने पहले तो सभी गुणनखंड निकालने, 200 के कैसे निकालेंगे, जैसे 200 के क्या निकाले थे अभी, 200 ने क्या लिख सका है 100 गुणा 2 लिख सका हम, ये 100 ने क्या लिख सका 25 गुणा 4 लिख सका है, फिर ये 2 था, ये भी 25 ने क्या लिख सका 5 की पावर 2, इसने क्या लिख सका 2 की पावर 2 गुणा 2। अब क्या बन गया मेरा क्वेश्चन, ये 2 की पावर 2, ये 2 थी एक ये थी, कितनी होगी 3 होगी, गुणा में हाथ जुड़ जग रहा है तो 5 की पावर कितनी होगी 2 होगी। ये होगा क्वेश्चन, इसका बताना हमने जैसा इसके टोटल गुणनखंडों का योग बताना हमने, इसके टोटल गुणनखंडों का योग कितना होगा, 200 के टोटल गुणनखंडों का योग बताना। अब देखो जैसा क्या करना, जैसे 2 लिख रहा है ये 2 लिख रहा है, हमने क्या करना 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है ऐसे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ब्रैकेट लगा दिया, फिर बीच में क्या है गुणा का साइन है लगा दिया ऐसे ही, फिर क्या है 5 की पावर 0 से स्टार्ट करो 1, फिर प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, मतलब क्या है जिसके जब भी पूछा है सभी गुणनखंडों का टोटल का योग, टोटल का सम, सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा क्या करेंगे हम, जो भी पावर है
3 है जैसा है। कहाँ से स्टार्ट करनी हमने, जीरो से स्टार्ट करनी, जो पावर लिख रही वहाँ तक जाना। फिर क्या था, 2 पावर लिख रही जैसे जीरो से स्टार्ट करनी, जहाँ पावर लिख रही वहाँ तक जाना ऐसा है। अब 2 की पावर 1 का मान कितना हो, 2 की पावर 1 का मान क्या हो, 1 होगा, लिख दो 1। फिर 2 की पावर 1 का मान 2, प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 होगा, प्लस 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, 8 होगा। फिर ब्रैकेट लगा दिया ऐसा, गुना 5 की पावर 0 का मान 1, फिर प्लस 5 की पावर 1 का मान 5, फिर 5 की पावर 2 का मान 25 हो गया ऐसा है। ये देखो 8 और 2 10, और 4 14 और 1 15 होगा, गुना फिर होगा 25 और 1 30, 31 हो गया ये। अब 15 की 31 की गुणा करके बताओ कितना आएगा, 15 एकन 15, हासिल कितने लग गए मेरे, एक 15 थी 45 और 1 46, कितना आएगा 465 आएगा। क्या कहा, 200 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा मेरा, 465 होगा। ऐसा निकालना सभी गुणनखंडों का योग, तो ऐसा निकालना। और जब कह दे वो 200 की समगुणनखंडों का योग, कह दे वो समगुणनखंडों का योग निकाल लो इसके, समगुणनखंडों का योग निकाल लो 200 की। ये कहता है जैसे इसका ही क्या था, ये 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। जब सम की बात कहेगा वो क्या करेंगे हम, जो 2 की 2 है ना, ये 2, 2 की पावर हमने कहाँ से स्टार्ट करनी, जीरो से नहीं स्टार्ट, बस जो सम संख्या है ना उसकी पावर हमने जीरो से स्टार्ट नहीं करनी, अब की बार कहाँ से करनी, 1 से स्टार्ट करनी। जैसे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक ऐसा करनी। फिर क्या है, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करनी, 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 ऐसा करनी। 2 की पावर 1 का मान 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 2 की पावर 3 का मान 8। फिर देखो 5 की पावर 1 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, कितना आ गया 31, गुणा 8 और 10 4 14 आ गया। फिर देखो 14 एकन 14, हासिल कितने लग गए, 1, 14 थी 42 और 1 43, कितना आ गया ये। क्या करना, जब भी समगुणन खंडों का योग क्या है ना, वो सम एक जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट करते, जब सम कह रहे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे हम, इसका मान कितना हो, 1 हो, और तो 1 की किसी में भी गुणा करूँगा तो उसके सम देगी, भी सम देगी ये, विषम ही तो रहेगी, ये सम थोड़ा हो जाएगी ये 2 की पावर 1, विषम नून इसलिए नहीं लेते हम 2 की पावर 0। कहाँ से स्टार्ट करें, जब वो समगुणन खंडो योग का है ना, सम संख्या नहीं, बस कहाँ से स्टार्ट करनी हमने, 1 से स्टार्ट करनी, बाकी जैसा नॉर्मल करा है ऐसे ही करनी, वही सम संख्या सारी 0 से स्टार्ट करनी है ऐसे ही। देखो जैसे विषम गुणन खंडों को योग पूछ लेते हैं इसमें, देखो जैसा क्या कहता था, विषम विषम गुणन खंडों का योग पूछ लेते हैं, जैसे इसमें ही एक तो डायरेक्ट क्या था, वह पता लग गया हमने क्या था, टोटल का सम इतना, सम का इतना, सम में था टोटल का घटा में लिख जाएगा 465 माइनस 434 घटा देता में, 5 में 4 गए 1, 6 में तो 3 गए 3, कितना देता 31 आ जाता मेरा। अब जो हम निकालते कैसे निकालते, विषम की कह रहा है, विषम की तो सम क्या, सम तो छोड़ देते बिल्कुल ही, दो तो हम छोड़ देते। अब क्या स्टार्ट करना था हमने, 5 की पावर 0 से स्टार्ट करते, प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब देखो 5 की पावर 0 का मान 1, फिर 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, 25 5 30 और 31 आएगा ऐसा भी। क्या करना देखो जैसा है, ये कहता है बस 200 के सभी गुणनखंडों का योग कह रहा था वो, हमने निकाल लिया टोटल का, पहले तो 200 के गुणनखंड कर लिए, ये कर लिए वह, ऐसे गुणनखंड करने, छोटे से छोटे रूप में लिखने, मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखने, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में हो गया जैसे ही। अब क्या था, सम का योग करना हमने, सम का योग करना और टोटल का, जब टोटल का सम करना हो सभी का योग बताना था ना, तो हमने क्या जीरो से स्टार्ट करनी पावर, और जहाँ तक लिख रही वहाँ तक जाना, इसकी भी जीरो से स्टार्ट करी और वहाँ तक लिखनी जहाँ तक जा रहा है। फिर क्या था, 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, ऐड कर दे कितना आएगा 15 आएगा, ये कितना आएगा 31, मल्टीप्लाई कर दी कितना, 200 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है मेरा 465 आएगा। अब वो पूछ लेता है 200 के सम गुणनखंडों का योग बताओ कितना होगा, तो क्या करते हम, फैक्टर तो यही होते 200 के जब भी, तो क्या था, क्या पूछा ना समगुणन खंडों का योग, जब समगुणन खंडों का योग पूछेगा ना, जो सम नंबर है वो हमने क्या करना, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं करना, भाई 2 की पावर 0 क्या हो 1 हो, और हमने क्या चाहिए, सम चाहिए, तो ये सम नहीं है, तो क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब जब सम का पूछेगा तो जीरो से स्टार्ट नहीं करना, बाकी नॉर्मल में ऐसे ही करना, 5 की पावर थी 0 लगा दी, दो, 1 कर दी, फिर 2 कर दी, मतलब क्या है, सम सम में करनी, खाली जीरो से स्टार्ट बस करनी नहीं, और सब में क्या है जीरो से स्टार्ट करना है ऐसा है। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5,
5 की पावर 2 का मान 25, ये आएगा 31, ये आएगा कितना 14, मल्टीप्लाई कर दी कितना आएगा 434 आएगा। अब देखो जी मैंने टोटल गुणनखंडों का योग पता लग गया, सम का योग पता लग गया, भी सम का योग पूछ रहा। टोटल में तो अगर भी सम का घटा दूँ तो भी सम का बच जाएगा मेरे 31। अगर नहीं पता लगता है ऐसा 31 आएगा तो हम निकालने का तरीका क्या है, भी सम का पूछ रहा है तो क्या सम नंबर तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे। दो क्या है सम संख्या है, भी सम का पूछ रहा है जब वो दो हमने छोड़ दिया बिल्कुल ऐसे। बचा क्या 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हमने क्या जीरो से स्टार्ट करनी, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 कर दी जीरो से ऐसे। 5 की पावर 0 का मान कितना 1, 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का मान 25, तो कितना आएगा 31 आएगा ऐसा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो एक दो इस पे बस। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे देना 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये कह रहा है सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करें हम, जो पावर लिख रही जीरो से स्टार्ट करते हैं वहाँ तक पहुँचना हमने। क्या था जैसे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 लिख दिया ऐसे ही। फिर देखो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करनी प्लस 3 की पावर 1 तक पहुँचना। फिर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करनी, फिर 5 की पावर 1 तक जाना हमने। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 लिख लिया सही। एक हो गया 3 की पावर का, 3 का मान 1 हो गया। 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, कितना हो गया मेरा 8 और 4 12 और 2 14 1 15। फिर गुणा कितना हो गया 4 गुणा 6 हो गया। देखो 15 छिक्का 90, 90 हो गया भाई। 90 गुणा 4 9 चौक 36, कितना आएगा 360 आएगा मेरा। क्या आएगा मेरा 360 आएगा। किसका आयु सभी गुणनखंडों का योग 360 आया। अब वो पूछ रहे मेरे से इसके इस संख्या के समगुणनखंडों का योग भी ज्ञात करो। क्या संख्या थी मेरी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 थी ये। लिख लिया। सम का योग पूछा तो क्या सम हमने कहाँ से स्टार्ट करना, सम संख्या 1 से स्टार्ट करनी, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करनी, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। फिर भी सम संख्या सब ऐसा नॉर्मली करनी, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखो कितना आएगा, इसका मान 1 हो गया, 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया, फिर 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया, इसका कितना हो गया 1 हो गया, 3 हो गया। फिर 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान 5, कितना हो गया 12 1 13 हो गई। 13 गुणा 4 गुणा 6, 6 चौक 24, 13 चौका 52, 52 गुणा 6 करो 6 दूनी 12 का 2 का चलेगा 1, 6 5 30 और 1 31, कितना आएगा 312 आएगा मेरा। 312 होगा। 13 चौका 52 आएगा ठीक है। 6 की गुण 6 दूनी 12 का 2 का चलेगा 1, 6 5 30 और 31, हाँ 312 आएगा। अभी समगुणन खंडों का योग पूछा क्या है तो सम में से ही घटा दो डायरेक्ट ऐसे, तो डायरेक्ट घटा दो सम भी सम में थे। कितना आ जाएगा 360 में तो 12 घटा दिया कितना 48 आ जाएगा मेरे ऐसा। कितना आ जाएगा डायरेक्ट 48। और जो हम निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे, विषम की बात करेंगे, विषम गुणनखंडों के योग की बात करी तो ये संख्या थी मेरी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 थी ये। विषम की करी तो सम तो हम छोड़ देंगे, दो तो सम संख्या है तो छोड़ दी हमने। कहाँ से स्टार्ट करना 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर ये 0 से ऐसे। फिर क्या 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ऐसा करनी। 3 की पावर 0 का मान कितना आएगा 1, 3 की पावर 3 आएगा, फिर इसका कितना आएगा 1 आएगा, इसका कितना आएगा 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये कितना आएगा ये आएगा 6 आएगा। कितना 24 आता तो इसका मतलब हमने कहीं गलती करी। 24 कहाँ गलती करी इसमें हम देखो। 2 की पावर हमने क्या कि सम का पूछ रहे हैं ना हम, सम का योग तो हमने 2 की पावर 1 से स्टार्ट कर 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ठीक है, 3 की पावर 0 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 1 लिख दिया। अच्छा ठीक है। दो की पावर देख 2 की पावर का मान क्या लिखा है हमने 1 लिख रखा है, क्या हो 2 हो, ये गलती करी हमने यहाँ 2। 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 8 10 4 कितना 14 आना था ये 14। ये देखो 14, 14 चौका 56, ये कितना आएगा मेरा 56 आएगा। ये 56 गुणा 6 करो, 6 चंग 36 का 6 का चलेगा कितने 3, 6 5 30 और 3 33, कितना है 336 आएगा। 336 आएगा था कितना था मेरा 312 आया था अभी सम का। 312 घटाया था कितना बच गया मेरा 24 ही बच गया बस यार, ये सही है सही। हमने आया क्या था 2 की पावर 1 का मान कितना लिख दिया था 1 लिख दिया था, क्या होना था 2 होना था। निकाल लोगे अब तो ये भी समझ में आई होगी क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो बस लास्ट, इसके बाद में फिर क्या है थोड़ा सा इसमें और देखेंगे एक दो टॉपिक और। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 720 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। ये 720 के गुणनखंड करने पड़ेंगे पहले तो हमने क्या कर लग सका हम देखो 72 गुणा 10 लिख सकूँ मैंने, ये 10 ने क्या लिख सकूँ 5 गुणा 2 लिख सकूँ,
इन्हें क्या लिख सकूँ, 9 × 8 लिख सकूँ। 9 ने क्या लिख सकूँ, 3 की पावर 2। 8 ने क्या लिख सकूँ, 2 की पावर 3। और ये क्या था, 5 × 2। अब देखो 3 की पावर 2 लिख दिया ऐसा, गुणा 2 की पावर 3 यार 2 की पावर 1 कितनी होगी, 2 की पावर 4 होगी, गुणा 5 होगी। बस ये आ गया मेरा, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है हमने। सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करा है, 0 से स्टार्ट करके 1 तक जाना, जहाँ पावर तक लिख रही। क्या है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। फिर प्लस 5 की पावर 0, एक थी ना यहाँ, एक ही है जी, बहुत नहीं कुछ भी। 5 की पावर 1 ये चले गए में यहाँ। ये देखो 3 की पावर 0 का मान कितना, 1। 3 की पावर 1 का 3, 3 की पावर 2 का मान 9। फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 2 की पावर 3 का मान 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर देखो 5 की पावर 0 का मान 1, 5 का मान 1। अच्छा 9 और 1 10 3 13, तो यहाँ हो गया मेरा गुना। अच्छा 16 है, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 30 और 31 मेरा यहाँ से हो गया गुना। 5 और 1 6 मेरा यहाँ हो गया। बस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ये हो गया टोटल। 13 की इसकी गुना कर लो, चलो चलो निकाल के देख लो। चलो 13 × 1 = 13, हासिल कितने लग गए, 1। 13 × 3 = 39 और 1 = 40। 6 की गुना करनी, 36 18 का 8 का हासिल 1, 6 0 0 1 18 ही आ गया। फिर 6 चौक 24 ही आ गया, बस ऐसे ही। क्या पूछा था इसमें, समगुणन खंडों का योग पूछा था। अब सभी गुणन खंडों का योग पूछा था। अब मैं कह दूँ समगुणन खंडों का योग ज्ञात करो, विसमगुणन खंडों का योग ज्ञात करो। खुद से ज्ञात करके देखिए, बता दिए पहली वीडियो में। सम का ज्ञात करना क्या, हमने सम का आता है 1 से स्टार्ट करना, बाकी नॉर्मल ऐसे ही 0 से स्टार्ट करने, जो भी लिख रहे ऐसे ही। विषम में क्या करना, विषम में कुछ नहीं करना, सम नंबर है जो, जैसे 2 सम संख्या है छोड़नी, बाकी लिखने किसके, 3 की 2 के और 5 के 1 के, बस ऐसे लिखने, ये करने बस। ये तो हो गए पूरे। इसमें क्या है, पूछे तो इसमें और भी है, पर आते नहीं कभी एग्जाम में। व्युत्क्रमों का योग, औसत गुणनखंडों को औसत पोसत, क्वेश्चन बतेरे बना इसमें, पर आते नहीं है। ये चार ही क्वेश्चन पूछा है ज़्यादातर, 100%। तो ये पूछा है, या तो पूछेगा 720 के कुल कितने गुणनखंड है वो बताने, या कुल गुणन पूछेगा, सम पूछेगा, या विषम पूछेगा, या भाज्य पूछेगा, या पूछेगा क्या, समगुणन खंडों का योग, विषम गुणन खंडों का योग, या कुल गुणन खंडों का योग। बस ये क्वेश्चन ही पूछा है इनसे ज़्यादातर। चलिए क्वेश्चन और देख लो, जैसा है कभी भी पूछ ले जाता है। 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। क्या था, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात, पहले तो क्या 360 के गुणनखंड निकाल लो। निकालेंगे 360 के गुणनखंड, निकालेंगे कैसा है। मैंने क्या लिख सका, 6 × 6 लिख सके 36 ने, और इन्हें क्या लिख सका 10 ने, 5 × 2 लिख सकूँ ऐसे। मैं 360 था ही, 36 × 10 में तोड़ लिया सही मैंने। अगर ये नहीं समझ में आता फिर ये करूँ ना, ऐसे 360 लिख के ऐसे, ये 2 से काटो फिर 1 आएगा, 2 8 16 0, फिर 2 से काटो 90 आएगा वैसे, फिर 2 से काटो 45 आ गया, ऐसा करो। क्या था जी, ये क्या है, हमने छोटे छोटे नंबर तोड़ लिया, कितना लिख सको ना, चल ऐसा कर लो। हो गए, कितना हो गया, 2 × 3 लिख सको, इन्हें भी लिख सकता नहीं मैं। 6 की पावर 2 थी, जैसे ही 36 थी, 5 थी, गुणा 2 थी। अब इन्हें 6 ने क्या लिख सकूँ, 2 × 3 लिख सकूँ। इसकी पावर कितनी, 2 गुणा 5 गुणा 2। अब देखो 2 की पावर भी 2, गुणा 3 की पावर भी 2, गुणा 5 की पावर 1, गुणा 2 की पावर 1। अब देखो 2 की पावर 2 ही है रही, 2 की पावर 1 ही है रही, गुणा में कहाँ जुड़ जाएगी, कितनी होगी, 2 की पावर 3, गुणा 3 की पावर 2, गुणा 5 की पावर 1। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अभी ये कितने है कि इसके गुणनखंड निकल गए। अब हमने क्या करना है, व्युत्क्रमों के गुणनखंडों का योग पूछना है। व्युत्क्रम के योग पूछा करा, कैसे निकाल लग रहा है, तो क्या क्या करा जो है इनका सम निकाल लेंगे पहले। तो व्युत्क्रम गुणनखंडों का व्युत्क्रमों का योग देखो कैसे निकाल लेंगे। व्युत्क्रमों का योग क्या है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, योग बटे जिस संख्या के पूछ रहा है, जिस नंबर के 360 के, बटे वही नंबर, वही संख्या जिसका पूछ रहा हो। ठीक है, जैसे इसके गुणनखंडों का योग निकाल लेंगे। जैसे क्या था, ये 2 की पावर 3 थी, क्या ये करना स्टार्ट, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसा निकालना है। फिर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना, 0 प्लस 5 की पावर 1 बटे में किसका निकाला था, वही संख्या 360 का निकाला था हमने। जैसे अब 2 की पावर 1 का मान 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 का मान 8, लगा दिया ब्रैकेट ऐसे, 1 होगा। फिर इसका मान 3 प्लस इसका मान 9, लगा दिया, 1 होगा, इसका मान 5 होगा। अब देखो 8 और 4 12 2 14 1 15 होगा, 15 गुणा 9 और 1 10 3 13 हो गया, गुणा 6 हो गया, बटे कितना था 360 था।
अब चाहते हैं यही काट लो, इसका 6 तक काटा कितना आएगा, 6×6 = 60 आएगा। 5 तक काटा कितना आएगा, 15×4 = 60 कितना आएगा, 13/4 आ जाएगा। बस ऐसे ये आंसर आ जाएगा। विविध कर्मों का योग पूछता नहीं है ऐसा, पर बता दिए कभी कभी अगर चल पूछ ले बाई चांस कैसे निकाल ले। पहले तो इसके हमने गुणनखंड निकाल लिए, गुणनखंड निकाल के आगे मारेंगे। अब विविध कर्म का योग निकालने के नाम का क्या चाहिए हमने, सभी गुणनखंडों का योग चाहिएगा, बट्टे में जिस नंबर का निकाल लिया वो नंबर चाहिएगा। सभी गुणनखंडों का योग निकाल लिया हमने, निकाल लिया सभी गुणनखंडों योग किसका निकाल लेते 360 का, बट्टे में 360 लिख दिया। फिर ऐसा सोल्व कर दिया, इसकी पावर 1 का मानिए। अब इसमें क्या है, नंबर सिस्टम में देखो कुछ क्वेश्चन अलग है थोड़े से, मतलब लर्निंग के क्वेश्चन है। बताओ जैसे अभाज्य संख्या 2 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, उसके बारे में देखेंगे अभी। देखो ये क्वेश्चन याद करने की बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। बस केवल क्या है, केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सारी क्या है, विषम है, बाकी सारी विषम है। अब देखो सबसे छोटी विषम है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब जैसा पूछ लिया वो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। वो पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 97। अब पूछ रहा है जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 1, 101, 101। अब पूछ रहे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 997, 997। अब पूछ रहे वो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, 1009। अब पूछ रहा वो जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे हम, 997 के पीछे 3 और ऐड कर देंगे बस, 9973, बस ऐसा है। अब पूछ लो 5 अंकों की, वैसे तो पूछता नहीं 5 अंकों तक, फिर भी कर लो, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कभी कभी वो। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 अंकों की, 1007, 1000, 10,007, यही होगी हाँ शायद, 3 2 5, हाँ 10,007 ही होगी। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 4 9 9 के 1, 4 9 9 के और 1 ही होगी। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है वो, क्या देगा वह, यहाँ क्वेश्चन दे रहा है मुझे, कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको बता रहा। ऐसा क्या देगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, रुको क्या देगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या वह 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग बताओ या गुणनफल बताओ या अंतर बताओ, कुछ भी पूछ लेगा वो। क्या काम है, जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अगर पता होगा तो हम 1 मिनट में बता देंगे क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 9 9 7 लिख लिया, 9 9 7। अब क्या कहा, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 0 0 0 7, ये है जैसे। अब क्या था, इनका योग बताना था, हमने लिख लिया 1 0 0 0 7, ये है। और क्या थी, 9 9 7, योग 7 7 14 का 4 का हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1। अरे भाई 0 में 1 कितना है, ये है कि बस योग है, ऐसा आंसर। अगर नहीं पता होता क्या है, पहले 3 अंकों की अभाज्य संख्या निकालते, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालते, उसका योग बताते करके, ऐसा करना। इसमें देखो थोड़ी सी और, देखो इसमें 2 3 बात और देखो। एक बात और लिखेंगे, जैसे दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव क्या हूँ, कोप्राइम हूँ। दो क्रमागत प्राकृत संख्या सदैव कोप्राइम। कोप्राइम मतलब अभाज्य होंगी, सहअभाज्य होंगी। जैसे कि क्रमागत संख्या 2 6 7 लिख दो ऐसे, 23 24 लिख दो, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इनमें। 75 76 लिख दो ऐसे, 48 49 लिख दो ऐसे, लिख दे, ये होगी बस, ये ऐसे बतानी है। एक बात और नोट करो, इसमें 3 4 5 ऐसी संख्या है यार, जो क्या लिखना, 3 5 7 लगातार विषम संख्याएं हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं है। विषम संख्या तो वो और भी बता रही है, क्या है, लगातार है, दो दो के गैप पे ट्विन प्राइम है, मतलब जैसे विषम संख्या लिख लिया 23 और 24 विषम संख्या तो ये भी है, लिख ली 73 72 लिख ली, जैसे 74 लिख ली, फिर 75 लिख ली, विषम संख्या तो ये भी है, बीच में नहीं कुछ भी इनके। तो कहते हैं बीच में तो दो का गैप ऐसी लगातार 3 यही संख्या है, बस इनमें क्या है, तो 2 का गैप हो लगातार और विषम संख्या भी हो। बस ये 3 नंबर ही ऐसे हैं जिनमें लगातार विषम संख्या भी है, यार इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो 2 का गैप भी है इनमें, बस ये, बस नंबर सिस्टम होगा कंप्लीट। अब लगानी प्रैक्टिस खुद से। नंबर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद में क्या करना, अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी ना, कैलकुलेशन अच्छी करनी तो जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं के टेबल याद होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं के टेबल याद होनी चाहिए, एक तो एक 20 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक के घन याद होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए याद इतने तो, एक क्यूब याद होने चाहिए। क्या है अभाज्य संख्या, जैसे क्या है, 7 का टेबल याद होना चाहिए, 13 का होना चाहिए, 17 का होना चाहिए, 23 का होना चाहिए, और 29 का होना चाहिए, 33 छोड़ 37 का सबसे इंपॉर्टेंट है, 37 का और 43 का। खूब बार बार का क्वेश्चन पूछा जाए दोनों से, 23 37 43 तीनों से। ये टेबल तो पक्के याद होने चाहिए, और तो वैसे तो टेबल 30 तक तो कंप्लीट याद होनी चाहिए, टेबल 30 तक तो, अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी। ठीक है, ये काम करना, और नंबर सिस्टम कंप्लीट। अगला चैप्टर करेंगे LCM और HCF के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चन पे, या नंबर सिस्टम में अब किसी क्वेश्चन, किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइयो, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट हो रही तो फिर कहीं ना कहीं है। कैलकुलेशन खुद भी चेक कर लो, जो वीडियो बना रखी है ना उनमें, एक बार कैलकुलेशन देख लो सही हो रही है नहीं हो रही, कहीं मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक। ठीक है, नंबर सिस्टम होगा कंप्लीट मेरी तरफ से, तो अब आपने करना कंप्लीट।